ओके स्टूडेंट, सीबीएसई क्लास 10 आपको मैंने एक्सरसाइज 7.1 तक कंप्लीट करा दी है और 7.2 में मैंने आपको कुछ फॉर्मूले समझे हैं। एक बार फिर समझ लो, इसकी पीडीएफ भी भेज दी है। ए और बी ये सेगमेंट है, ए और बी को ज्वाइनिंग करने वाला सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट है बी। इसके इंटरनली कोई पॉइंट पी है, ये इंटरनली पॉइंट है, इंटरनली पॉइंट पी है। ये इस ए बी को मान लो, इसके ए बी को m1/m2 में डिवाइड करता है। इसके कोऑर्डिनेट गिवन है x1/1, इसके कोऑर्डिनेट x2/2। ये पॉइंट पी सेगमेंट पी को m1/m2 में डिवाइड करता है, ठीक है। तो हमको इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं इसको, x और y इंटरनली कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। x = m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 और y = m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला होता है इंटरनली का, और एक्सटर्नली जो बाहर होता है उसमें माइनस आ जाता है, वो आपके सिलेबस में है भी नहीं। तो इंटरनली फॉर्मूला समझ में आ गया एक बात। दूसरी बात मैंने आपको समझाई थी कि यदि ये पी आपसे ये पूछा सेगमेंट ए को किस रेशो में डिवाइड करेगा, तो k रेशो 1 में डिवाइड करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको इस पी में या तो दोनों ही कोऑर्डिनेट मालूम हो तो कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और यदि एक चीज जो मालूम हो तो उसी का फॉर्मूला यूज करेंगे जो आपको फाइंड है। जैसे x एक्सिस पर होता है ये पॉइंट, तो y0 होता है तो y कोऑर्डिनेट को फॉर्मूला लगा के k की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यदि वो y एक्सिस पर होता तो x0 होता तो x वाले कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला करके कर सकते थे। एक नेक्स्ट बात मैंने आपको बताई थी, ये यदि पॉइंट P इंटरनली पॉइंट ये A का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है सम ऑफ एब्सिस अपॉन 2, ये x कोऑर्डिनेट होता है, और y कोऑर्डिनेट इक्वल टू होता है सम ऑफ कोऑर्डिनेट अपॉन 2। तो मैं एक्सरसाइज चालू कर रहा हूँ 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से देखिए क्वेश्चन फर्स्ट। फर्स्ट है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइंट ऑफ -1,7 and 4,-3 इन द रेशियो 2:3। ये -1,7 है एक पॉइंट, और दूसरा है 4,-3। तो इन दोनों को ज्वाइन करते हैं तो ये सेगमेंट आ जाएगा, इसे ए और बी मान सकते हैं। इसके भीतर इंटरनल कोई पॉइंट पी है, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं हमको। यदि इसको 2:3 में डिवाइड करता है तो प्रश्न समझ में आ गया आपके कि ये पॉइंट पी सेगमेंट ए बी को इंटरनली 2:3 में डिवाइड करता है। तो हमको इंटरनली पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, क्लियर। तो हमको x कोऑर्डिनेट निकालना है, तो x = m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये सूत्र लगाएंगे। और y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये x1/1, ये x2/2, ये m1m2, और ये x और y होते हैं फॉर्मूला। जनरल जो फॉर्मूला होता है उसमें ये x1/1, ये
x2 y2, ये m1 m2, तो m1 कितना है 2, x2 कितना है 4, m2 कितना है 3, x1 कितना है -1, m1 2, m2 3, ये हो गया 8 -3, 2 और 3 कितने हो गए 5, 8 - 3 क्या हो गया 5 अपॉन 5 इक्वल टू 1। ये तो x कोऑर्डिनेट आ गया। अब y कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो हम m1 2, y2 -3, m2 3, y1 7, m1 2, m2 3, -6 + 21 upon 5, 15 upon 5, y इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, इंटरनली पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स होंगे 1, 3, ये आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट हो चुका है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ट्राइसेक्शन ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1, ये है 4, -1 और ये -2, -3। देखो बेटा, इसको हमने ज्वाइन किया, ये सेगमेंट आया AB, क्वेश्चन कह रहा है इसको ट्राई सेक्शन करने वाले पॉइंटों की कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। मतलब इसको 3 इक्वल पार्टों में डिवाइड करने वाले जो भी पॉइंट होंगे उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो इक्वल पार्ट का मतलब है यहाँ 2 पॉइंट लेने होंगे, जब 3 पार्ट होंगे 1, 2, 3, वो सेम डिस्टेंस में होंगे। मान लो ये P है, इसके कोऑर्डिनेट्स x, y मान लिया, और ये Q मान लिया, इसके कोऑर्डिनेट्स h डैश y डैश मान लिया। तो अब आपको बताइए ये जो P है सेगमेंट AB को 1:2 में डिवाइड करेगा। भाई एक पार्ट ये हो गया, एक और एक 2, तो ये 1:2 में डिवाइड करेगा, और QAB को 2:1 में डिवाइड करेगा। ठीक है ना? तो मैं कोऑर्डिनेट P के कोऑर्डिनेट फाइंड करूंगा, तो फॉर्मूला यूज करूंगा। P इंटरनली पॉइंट P के लिए 4 पॉइंट P के लिए, तो x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला यूज होगा। और y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला यूज होगा। इसके बाद x इक्वल टू ये x1 y1, ये x2 y2, ये m1 m2 कहलाया जाएगा इस कंडीशन में। तो m1 कितना होगा 1, x2 -2, m2 2, x1 4, m1 1, m2 2, -2 प्लस 8 upon 3, x equal to 6 upon 3, x equal to 2, ये आएगा। इसी प्रकार y के लिए m1 2 होगा, सॉरी m1 1 होगा, y2 -3 प्लस
m2 2 y1 minus 1 upon 1 plus 2 minus 3 minus 2 upon 3 minus 5 upon 3 आ जाएगा। तो पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे 2, minus 5 upon 3। ओके बेटा, अब आप एक चीज और समझिए कि यदि क्यू के लिए हम निकालते हैं 4.q लिख देते हैं, सूत्र यही लगेगा, लेकिन यहाँ डैश आ जाएगा, डैश मान m1 की जगह 2 आ जाएगा, m2 की जगह 1 आ जाएगा और ये 2 plus 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -4 और ये +4 और ये 3 होगा 0/3, ये 0 आ जाएगा। ऐसे ही इसके लिए निकालेंगे m2 m1 2 m2 1 और ये 1 2 plus 1 हो जाएगा, -6 हो जाएंगे और ये माइनस के 1 हो जाएंगे, -7/3 आ जाएगा। तो जो q के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे 0, -7/3। तो इस प्रकार हम इसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। ट्राइसेक्शन करने वाले पॉइंटों के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो p एंड q होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, थर्ड को बाद में करेंगे, थोड़ा सा लेंथी वर्टिकल है, लेकिन वैसे सरल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द कोऑर्डिनेट, फाइंड द रेशियो in which the line segment the point -3, 10 और 6, -8 6, -8 is divided by 1/6। ये कोई पॉइंट है -1,6। इसको आप कोई और भी मानो। प्रश्न बेटा मैंने आपसे कहा था इसमें रेशियो पूछ रहा है, ये पॉइंट P सेगमेंट P को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो आप लेफ्ट मान लेना P रेशियो 1 में डिवाइड करेगा, इसमें मान लेंगे आप P रेशियो 1 में। अब आपको दोनों ही चीज फाइंड है, इसमें x कोऑर्डिनेट भी फाइंड है और y कोऑर्डिनेट भी, कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो x कोऑर्डिनेट वाले फॉर्मूले से करेंगे, x कोऑर्डिनेट वाले फॉर्मूले से करेंगे x = m1x2 प्लस m2x1 यूजिंग x कोऑर्डिनेट फॉर्मूला, ठीक है। तो m1 प्लस m2, अच्छा बेटा ये x1 y1 कहलाता है, ये m1 m2 कहलाता है, ये x2, y2 कहलाते हैं, ये x, y कहलाता है फॉर्मूले के अनुसार। तो अब आप यहां लिखें ध्यान से, x की वैल्यू -1, m1 की x2 6 है, m2 1 है, x1 -3 है, m1 की है, m2 1 है। तो यह आ जाएगा -1 6 की -3 अपॉन k + 1। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 6 - 3 -1 का कैसे करेंगे तो -t, माइनस इंटू प्लस करेंगे तो -1 की एक तरफ कर देंगे, -3 + 3 संख्या एक तरफ। तो 7 की = 2, k = 2/7। तो आप मुझको बताइए रिक्वायर्ड रेशियो क्या था। k रेशियो बनता है, k रेशियो 1, k कितना है 2/7 + 1। इसको सॉल्व करेंगे 2/7। किस रेशियो में डिवाइड करेंगे सेगमेंट AB को 2/7
7। इसमें क्या करेगा, ये इंटरनली डिवाइड करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द रेशियो which the line segment joining E 1, -5 B -4, 5 इसको ज्वाइन कर दें। इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस से क्या होता है, डिवाइड होता है। मान लो एक्स एक्सिस से डिवाइड करने वाला x, 0, एक्स एक्सिस पे y क्या होता है, 0। किस रेशो में डिवाइड करेगा, ये रेशो 1। भाई ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। फिर आगे कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजंस, मतलब आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। पहले तो आप के फाइंड करेंगे, और के फाइंड करेंगे फॉर यूजिंग फॉर्मूला y कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, यूजिंग फॉर्मूला y कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो हम y कोऑर्डिनेट के लिए इसलिए यूज कर रहे हैं, ये x1 y1 कहलाता है, ये x2 y2 कहलाता है, ये xy कहलाता है, ये m1 m2 कहलाता है। तो इसमें y कोऑर्डिनेट इनको फाइंड है, तो y कोऑर्डिनेट वाले फॉर्मूला यूज करेंगे। तो y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 कितना है, y कितना है, 0, m1 है 3, y2 है 5, m2 है 1, y1 है -5, m1 है 8, m2 है 1। 0 इक्वल टू 5k -5 k प्लस 1। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5k -5 इक्वल टू 0, 5k इक्वल टू 5, k इक्वल टू 5/5, k इक्वल टू 1, ठीक है। तो रिक्वायर्ड रेशो क्या आ गया, रिक्वायर्ड रेशो क्या है, k रेशो 1, ठीक है। k की वैल्यू कितनी है, 1/1। ये चीज समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है, अब एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगाएंगे, इससे एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड हो जाएगा। यूजिंग m1 कितना हो जाएगा, k रेशो 1/1। तो एक्स कोऑर्डिनेट वाले फॉर्मूले से m1 x2 प्लस ये मिड पॉइंट भी होता है, 1/1, m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इस फॉर्मूले से भी हम यूज कर सकते हैं। तो यहां देखें m1 कितना है 1, x2 कितना है -4 प्लस m2 1, x1 1 है अपॉन 1 प्लस 1, -4 प्लस 1 अपॉन 2 -3 अपॉन 2, ये आ गया। तो अब आप मुझको बता सकते हैं इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x एक्सिस पर है ये पॉइंट Q, तो -3, 2 अपॉन 0। तो इसका रेशो तो आया 1/1, और इस पॉइंट जो P जो इस AB को सेगमेंट AB को डिवाइड करता है, इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे -3/2, 0। तो ये चीज आपकी समझ में आ रही है। अब मैं आपको नेक्स्ट बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6 है, if 1, 2, 4, 5, x, 6 and 3, 5 are vertex of a parallelogram. ये पैरेललोग्राम है, इनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 1, 2, 4, 5, x, 6 और 3, 5. ये वर्टेक्स है. Are the vertex of a parallelogram taken in order front x and y? देखिए, we know that, हम जानते हैं कि we know that diagonals of a parallelogram bisect each other. मतलब जो पैरेललोग्राम होता है ए बी सी डी, इसकी जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को ऊपर बाइसेक्ट करते हैं. मतलब ओ ए बराबर ओ सी, ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी. इसका मतलब आप दिमाग लगाना थोड़ा, ओ ए सी का मिड पॉइंट होगा तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से ओ फाइंड कर लेंगे ए सी, और ओ बी डी का मिड पॉइंट होगा तो इसका मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे, और दोनों एक ही पॉइंट हैं ओ, इसलिए इक्वल कर देंगे. देखिए, द कोऑर्डिनेट्स of the midpoint AC बराबर होगा कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट BD. समझ में आ रहा? मिड पॉइंट ऑफ BD ऑफ AC. ठीक, तो ये ओ ए सी का मिड पॉइंट है. मिड पॉइंट फॉर्मूले की सम ऑफ एफ सी सा 1 प्लस एक्स अपॉन 2, सम ऑफ कोऑर्डिनेट 2 प्लस 6 अपॉन 2. ये हो गया, ये ओ के कोऑर्डिनेट्स हो गए, एसी का मिड पॉइंट हो. इसी प्रकार बीडी के मिड पॉइंट हो, सम ऑफ एफ सी सा 4 प्लस 3 अपॉन 2, सम ऑफ कोऑर्डिनेट बाई प्लस 5 अपॉन 2. तो ये कोऑर्डिनेट्स जो ओके होंगे 1 प्लस एक्स अपॉन 2, 4, 7 अपॉन 2 बाई प्लस 5